जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको पेट में हुए आज पहले शिफ्ट का जो पेपर है उसे फुल एनालिसिस कराऊंगा। तो आपके सामने स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न दिख रहा है उससे ही शुरुआत की जाएगी और 1 से 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने जो स्क्रीन पर है वह प्रश्न 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? डी। तो आप यहाँ पे आप डी नहीं, आपका 20% यानी सी सही होगा। नहीं नहीं, 30% नहीं, इसका बी। जो जिन परीक्षार्थियों ने अगर सी ऑप्शन सही किया उनका सही है, डी नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम कितना होगा? इसका विकल्प हो जाएगा आपका डी सही। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का गुणा 46 में कर लीजिए और 4 का गुणा 45 में कर दीजिए। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही 50 हो जाएगा। आपका विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे नंबर में आपका कितना उत्तर आएगा? तीसरे नंबर में आपका आएगा 14.26, यानी विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी। और चौथा नंबर प्रश्न है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है मित्रों? आपकी ये सेलुलोज की बनी होती है और आपका इस तरह से विकल्प बी सही हो जाता है। पांचवें नंबर प्रश्न में आपका जो उत्तर आएगा आप इसको गुणा कर दीजिए और घटाने के बाद जो आएगा वो आपका 30 आएगा। पांचवें नंबर में बी सही है। छठवें नंबर प्रश्न में आपका कितना आएगा? ये आपका सी नंबर सही है, 100 आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? आपका ए नंबर, नूतन और पुरातन सही है। ये बाकी ये 3 क्या है? गलत है। युग्म क्या है? गलत है। तो 8वां नंबर देखते हैं ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तो प्रश्न आपके व्यवहारिक जीवन में भी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? क्या होता है जब ख्याली पुलाव पकाते हैं व्यक्ति मन ही मन, तो क्या होता है? असंभव बातों की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। इस तरह से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। 9वां देखिए महर्षि शब्द का संधि विच्छेद करना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। विकल्प आपका डी सही हो जाए। देखते ही आप इसे गोला कर दिए होंगे। 10वां नंबर आपका प्रश्न है किसी विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। किस शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? कौन सा इसमें विकल्प हो जाएगा? आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका विकल्प डी नंबर। यही जो शब्द मेल है, यही अर्थभेद जो है आपका वो सही नहीं है। तो 11 नंबर देखते हैं परस्पर पर्यायवाची है। परस्पर किसका पर्यायवाची है? पार्वती, रुद्राणी और भवानी का है। आपका 11 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा? ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। आपका ये 12 नंबर में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वास्क ऑनलाइन ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? नो। आप पैसेज को पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जब आप विकल्प का चयन करेंगे तो ए नंबर ही होगा इसका। जिन परीक्षार्थियों का सही है वो अपना ऐड करते रहें और आप जिन परीक्षार्थियों का 70+ आप करके आए हैं तो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। वाई वन द स्क्वाड्स कलेक्टेड, इसमें कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? 13 नंबर का विकल्प आपका कौन सा सही है? डी नंबर विकल्प सही है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपका है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पत्नी होगा, ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 प्रश्न क्या है? असंगत करें, कौन सा है सही इसमें? असंगत कौन सा है? 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब क्यूब हैं, सब आपका क्यूब है, पर ये 100 किसका है? 10 का स्क्वायर है, इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही होगा? 15 का ए नंबर। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा? विकल्प आपका ए नंबर से शुक्रवार होगा। प्रश्न उत्तर नंबर 17 देखिए सिनोनिम्स बताना है। आपका पार्शियल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आपका 17 में विकल्प बी सही होगा। 17 का विकल्प इनकम्प्लीट हो जाएगा।
डिसअपॉइंटेड का आपका एंटोनिम्स बताना है। डिसअपॉइंटेड क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई होगा। प्रश्न नंबर 19 का देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में आपको द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंप्लिंग डिक्शनरीज, क्या हो जाएगा इसका विकल्प? ये लेक्सोग्राफी। चलिए 19 नंबर भी हो गया। आपके सामने स्क्रीन पर 20 नंबर प्रश्न है। यदि नॉर्मल को RPNLBM लिखा जाए तो GATHER का कोड क्या होगा? इसका विकल्प कौन सा सही होगा? 20 नंबर का विकल्प ए सही होगा, ए। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर में आपका जो कथन है उसके हिसाब से जिन परीक्षार्थियों ने 21 नंबर का डी विकल्प चुना होगा, इनमें से कोई नहीं उनका सही होगा। अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर में क्या है? अगस्त 2022 में एक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो 22 नंबर का विकल्प आपका बी सही होगा, कोलकाता। आपका कोलकाता सही है। 23 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला भ्रूण तैयार किया है कृत्रिम भ्रूण? इजराइल के। कौन सा हो जाएगा? 23 में ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो कौन सा हो जाएगा 24 नंबर का? 24 नंबर का विकल्प आपका सी सही होगा, गुजरात। 25 में देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? किसने किया हाल ही में? चीन कर रहा था। चीन ताइवान को डरा रहा था, अभी कुछ दिन पहले की चर्चा थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 26 नंबर, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। उसका क्या नाम था? उसका नाम स्काईलाइट था। 26 में आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब देखिए 27 में आपका आकाशा एयरलाइंस की पहली उड़ान कहाँ भरी गई थी? तो 27 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, मुंबई से अहमदाबाद गई थी आकाशा एयरलाइंस, झुंझुनवाला की एयरलाइंस है ना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 28 का कौन सा विकल्प सही है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई थी? तो इस तरह से आपका विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। 28 नंबर का बी सही होगा। 29 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? कौन सा देश नहीं है? म्यांमार भी है, चीन भी है, मालदीव भी है, UAE नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारत भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकर्णी केंद्र की शुरुआत की है? किसने की है? IIT मद्रास ने की है। 31 नंबर विकल्प कौन सा सही होगा? 31 नंबर में किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 31 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाएगा? अमित शाह ने किया था, अभी लगभग 1-1.5 महीने की पहले की बात है। तो 31 नंबर में आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर से हो जाएगा। अब देखते हैं 32 नंबर, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा गोवा। कौन सा सही होगा? गोवा। तो देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, तो सब कर लेंगे, 22 मई। तो आप सभी परीक्षार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका कितना सही है और कितना करके आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो कितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके बताइए।
34 नंबर में आपका कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? कौन सा होगा? मांजुली द्वीप है। सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है तो मांजुली द्वीप है। अब यहाँ पे हंगरी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसका हो जाएगा हंगेरियन फेरिंट। विकल्प कौन सा सही होगा? डी। 36 नंबर देखिए, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश। 36 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा? ए नंबर सही होगा। देखिए 37 नंबर में लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? आप बताइए कितना होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? राज्यसभा में 30, लोकसभा में 25। तो ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब देखिए 38 नंबर में देखते हैं। 38 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? 38 नंबर में आपका देखिए UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा? 38 का बी नंबर सही होगा। 38 में बी सही होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हम बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न। नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही लेवल इसका लो था प्रश्न का, बहुत ही आसान था। जिनका ये गलत हो गया वो तो फिर परीक्षा से बाहर है। इतना आसान प्रश्न गलत नहीं करना चाहिए एग्जाम में। 40 नंबर विकल्प देखते हैं। 40 नंबर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 41 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड्स लिखी है? किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है। हाँ सर, स्वामी विवेकानंद जी ही ने लिखी है। 41 नंबर का बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आप पैराग्राफ हिंदी का है। अब पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ बिना पैराग्राफ को पढ़े ही आपको उत्तर बताऊंगा, ताकि आप सभी परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम दे के आए हैं वो अपने प्रश्न को मिला लें, और जो देने जा रहे हैं वो पहले प्रश्न को किसी का पेपर देख लेंगे, नहीं हमारे चैनल पे जो पेपर दिया गया है उस पर आप पढ़ेंगे, और उसके बाद विकल्प का एक आपको पता चल जाएगा लेवल कितना है प्रश्न का। बहुत ही आसान लेवल दिया गया है इसका पैराग्राफ को, बहुत कठिन नहीं है। तो इसलिए आप पैराग्राफ को कहीं से भी आप छोटा मोटा किताब से भी पढ़ लिए होंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो 42 नंबर में आपका विकल्प कौन सा सही होगा? 42 नंबर का ए सही है, दर्पण के माध्यम से। अब देखिए 43 नंबर का विकल्प, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? तो 43 का विकल्प आपका ए सही है। 44 का देखते हैं, 44 का विकल्प आपका सही है, बी नंबर। 45 में कौन सा सही है? 45 में आपका ए नंबर सही है। 45 में ए सही है। 46 में देखते हैं, 46 में आपका ए नंबर इसमें भी सही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दिए पैराग्राफ में कुछ नहीं था, पढ़ के आप लगा सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 47 की ओर। 47 में भी आपको पैराग्राफ दिया गया है, यानी 10 नंबर का लगभग आपका पैराग्राफ है। लगभग 8-10 प्रश्न आपके दिए गए हैं पैराग्राफ में, जो बहुत ही आसान थे। आप इन्हें कर सकते हैं, पैराग्राफ बस पढ़ के आपको यहाँ से उत्तर देने थे। तो 47 में आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 47 में आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी, क्षणभंगुर होगा। 48 में देखिए कौन सा विकल्प सही होगा? 48 में आपका सी सही होगा। श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। 49 में कौन सा विकल्प सही है? 49 में आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, 50 में कौन सा विकल्प सही है? 50 में ए नंबर विकल्प सही है। 51 में कौन सा सही है? सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे विकल्प कौन सा हमारा सही हो जाएगा? 51 नंबर में हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न थे, और
उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों के पैराग्राफ के प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे। तो यहाँ 52 नंबर से आपका तालिका के प्रश्न आ गए हैं आपके सामने, और तालिका को भी उत्तर देखते हैं कि आपका कौन सा। जिनका तालिका में पूरा का पूरा सही होगा वो भी कमेंट करके बताएंगे सर हमारा तालिका में पूरे प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए देखते हैं तालिका के प्रश्न। अब देखिए तालिका में ज़्यादा कुछ नहीं थे, तालिका में आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ही बताना है। तो आपके तालिका में नंबर में 52 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो 52 नंबर में अगर आप सॉल्व करेंगे, आप हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व करके ही बता रहे हैं आपके विकल्प कौन से सही होंगे, क्योंकि आपको पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है और यहाँ पे जिनका जो प्रश्न होगा वही उत्तर बता दिया जाएगा, ताकि आप मिला लीजिए और आप अपने कमेंट करके बताएं कि हमें कितना सही हो रहा है। तो 52 नंबर में आपका ए विकल्प सही होगा, 26.66 लाख आएगा। 53 नंबर में आपका सही हो जाएगा सी नंबर विकल्प, 0.6%। 54 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा, 54 में आपका 20 विकल्प सही होगा, 68.33। फिर उसके बाद देखते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर में आपका विकल्प कौन सा सही है, तो 55 नंबर में आपका विकल्प ए नंबर सही है, 109:151। और 56 नंबर में आपका विकल्प सी सही हो रहा है। यानी कि 52 से लेकर 56 तक पहला तालिका पढ़नी है और उसके आधार पर आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं। फिर उसके बाद 57 से 61, आपके 57 से 61 5 प्रश्न इसमें भी दिए गए हैं, और 52, 53, 54, 55, 56 5 प्रश्न पीछे भी थे। ये 52 से 56 5 प्रश्न दिए हैं, और दूसरी तालिका से आप सॉल्व करके 5 प्रश्न के उत्तर 57 से 61 देने हैं। तो 57 से 61 की पहले जो तालिका है उसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। तो 57 नंबर में जो उत्तर आपका आएगा वो आपका विकल्प डी सही हो गया, 25:36 हो जाएगा। और 58 में कौन सा सही होगा, 58 में आपका सी सही होगा, 0 घंटे आएंगे। और 59 में आपका विकल्प कौन सा सही होगा, 59 में आपका सी सही होगा, 56:99। और 60 में कौन सा विकल्प हमारा सही है, 60 में हमारा विकल्प ए सही है। 61 में कितने होंगे, 61 में आपका डी नंबर विकल्प सही है, 61 किलोमीटर। तो जिन परीक्षार्थियों के तालिका में पूरे के पूरे प्रश्न सही हैं वो कमेंट करके बताएं सर हमारा तालिका में इतना सही हो रहा है। तो 62 से 66 तक जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी आपको सॉल्व करें। आलेख प्रश्न हैं और आलेख को अध्ययन करके 62 से लेकर 66 तक के प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो आपका 62 नंबर विकल्प कौन सा सही होगा, 62 नंबर विकल्प में आपका बी सही है, 5000। और 63 में आते हैं, तो 63 में आपका जो है विकल्प डी नंबर सही होगा, 9/13 हो जाएगा। और 64, किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में जो कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे परसेंट वृद्धि की कमी या अधिकतम है, तो यहाँ भी आप सॉल्व किए होंगे। तो 64 में आपका जो विकल्प आया होगा वो ए नंबर सही आया होगा, 2002। और 65 में देखते हैं, 65 में आपका विकल्प बी सही है, 65 में आपका विकल्प बी सही है, 1%। और 66 में आपका कौन सा सही है, ए नंबर, 96.15% होगा। 67 से आपका 71 तक की दंड आलेख जो अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर देना है, 67 से 71 तक। ये भी लगभग 5 प्रश्न दिए गए हैं। और 67 से आपका विकल्प यानी 20 प्रश्न ऐसे ही आए थे जो आपके तालिका और आरेख जो प्रश्न होते हैं उन्हें आप देखना है, और चार्ट जो दिए गए होते हैं उनके डाटा को आप कलेक्ट करके और जो प्रश्न पूछा रहे उसी को आप सॉल्व करके उत्तर देने थे। तो 67 में आपके विकल्प डी नंबर सही हो रहा है, 67 में आपका कौन सा सही हो जाएगा, 2017। और 68 में कौन सा सही होगा, 68 में आपका डी सही होगा, 4 इसका विकल्प सही होगा। 69, 2013 से 2014 तक खिलौने के उत्पाद में लगभग कितने % गिरावट आई थी, तो 69 में आपका
सी विकल्प सही होगा, 20% हो आएगा इसका आंसर। और 70 नंबर विकल्प में आपका 2015-16 के औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग में के औसत उत्पादन बिल्कुल बराबर थे? तो 70 में आपका विकल्प सी नंबर सही है। 2012 और 17 के जो औसत उत्पादन थे वो बिल्कुल बराबर थे। 71 नंबर में क्या होगा? 71 नंबर में विकल्प ए सही हो रहा है हमारा, 137.5। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि थी, तो 137.5% थी। तो बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे वो चैप्टर आपका आरेख और डाटा वाला खत्म हो गया है। 20 प्रश्न लगभग थे, अब 72 नंबर से प्रश्न फिर से जीएस के स्टार्ट हो जा रहे हैं। संगमरमर में पित्तराधुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय लोकप्रिय हुआ? ये किसके शासनकाल में होता है? ये मुगलों के शासनकाल में, शाहजहां में के शासनकाल में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। तांबे की पहली बार उपयोग कब हुई थी? ताम्रपाषाण युग, इसीलिए तो इसका नाम ताम्रपाषाण युग हुआ। तांबे के से नाम ही ताम्र पड़ा था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीत आयोजन किया गया था? पहला वाला, पहले बौद्ध संगीत आयोजन कहाँ किया गया था? राजगिरी में किया गया था। अब देखिए 75 नंबर प्रश्न में, जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी है भी था, ये किसका नाम था? 75 नंबर में विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी नंबर विकल्प, मौर्य सम्राट अशोक का नाम था। ठीक है, तो 76 नंबर विकल्प देते हैं। 76 नंबर में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? अब किसका शासन काल था? गुप्त काल नहीं था, मौर्य काल नहीं था, मुगल काल हाँ इसका था, शुंग नहीं था। मुगल काल का ही तो था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब ने अपना कंपनी बनाया, स्थापना की, तो किसका था? मुगल सम्राट अकबर का ही तो था शासनकाल। तो 77 नंबर विकल्प अब देखते हैं। 77 भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 77 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? 77 विकल्प ए नंबर सही हो रहा है, विनोबा भावे जी थे। 78 में देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? 78 में आपका बी विकल्प सही है। 78 में कौन सा विकल्प सही हो रहा है? बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी जी थी जिन्होंने नमक दांडी यात्रा में भाग लिया था और सक्रिय कार्यकर्ता रही। 79 में देखते हैं। 79 में आपका विकल्प राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो 79 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? डी नंबर विकल्प सही होगा, फ्रांसीसी क्रांति। 80 में देखते हैं। यह आपका विश्व इतिहास का प्रश्न है, विश्व इतिहास का भी एक प्रश्न आ गया था, फ्रांसीसी क्रांति। चलिए कोई बात नहीं, आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 80 नंबर में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? 80 नंबर में आपका डी विकल्प सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? बहुत ही लाजवाब प्रश्न। आपका विकल्प सुभाष चंद्र बोस। देखते ही आप सभी परीक्षार्थी, हमें उम्मीद है कि तुरंत गोला कर दिए होंगे। चलिए 82 नंबर विकल्प कौन सा सही हो रहा है? निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? अब बताइए कौन नहीं है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के लिए? अब कौन है? शहरीकरण हो सकता है, औद्योगिक हो सकता है, पानी की उपलब्ध हो सकती है, खनिज पदार्थ से ज़्यादा कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच है, तो किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। 83 में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। अब 84 नंबर देते हैं। अक्टूबर की गर्मी मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब के तंत्र, उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान,
गर्म एवं शुष्क मौसम, निम्न वेग दाब। जब वेग दाब निम्न होते हैं तो मौसम कैसा हो जाता है? अक्टूबर के महीने की जो हल्की गर्मी होती है वो यही कारण है। 85 नंबर देखते हैं, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से आगे है कितने? 5.5 घंटे तो आगे हैं, 5.5 घंटे आगे हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। चलिए 86 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? कौन सा? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी उपज, उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, लगभग सभी थे। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चारों सही हैं, तीनों सही हैं, तो इसका मतलब डी नंबर यानी यह सभी हो जाएगा। बिहार की शोक, 87 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सरल प्रश्न। भैया बिहार की शोक, बिहार की शोक किसने, बिहार की शोक किसे कहा जाता है? कौन है नदी बिहार की शोक? कोसी है। दामोदर कहाँ की है? बंगाल की है। और आपका अगला प्रश्न देखते हैं, 88 नंबर विकल्प। 88 नंबर में देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी जाती है? तो 88 नंबर में आपका जो विकल्प है वो सी नंबर सही होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाती है अंतिम स्वीकृति। 89 में देखते हैं, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित हैं, तो किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से हैं कि नहीं है? बिल्कुल, इसका विकल्प बी नंबर सही होगा। अब देखते हैं 90 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कौन सी नहीं है? तो इसका विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सिडबी। कौन सा? सिडबी हो जाएगा। 91 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? कौन सा हो जाए? 91 में आपका विकल्प बी नंबर, वैधानिक निगम के। 92 में देखते हैं, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 92 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा? राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी में इनका कोई काम नहीं होता, ये अपने राज्य में ही अपना कार्य करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? कौन सा विकल्प सही होगा? 124। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट और 214 में हाई कोर्ट, संविधान में यही अनुच्छेद में बताया गया है। 94 नंबर विकल्प का आप देखते हैं, अब 94 विकल्प खाली स्थान पहले दिया गया है, उसको भरना है। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, किसके पास होती है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही काम है। 94 में ए नंबर सही हो जाएगा। 95 नंबर देखते हैं प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? इनमें से कोई नहीं, ये गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के नहीं अंतर्गत नहीं आते हैं, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो बताइए किसे है? ये काम कौन करता है? यह काम कौन करता है? तो संसद करती है। किसी भी न्यायालय कहीं भी अगर आपको स्थापना करनी है तो वो ना ही राष्ट्रपति करेगा ना ही सर्वोच्च न्यायालय, वो संसद के हाथों में है। वो किसके हाथों में है? संसद के हाथों में है। अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर, 97 में आपका कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? यानी वनस्पति मतलब रेशा नहीं है, यानी कृत्रिम है। और कृत्रिम कौन है? जूट तो है, कॉटन भी है, नायलॉन, जो आपका नायलॉन होता है वो क्या है? कृत्रिम रेशा है। तो आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? दाब नहीं, उसके तापमान नहीं, पृथ्वी से दूरी नहीं, वायु प्रदूषण नहीं, कौन सा विकल्प से? अच्छा ठीक है, विकल्प 20 तापमान। अगर तापमान सबसे ज़्यादा रहेगा, बढ़िया सबसे ज़्यादा
लेवल अगर उसका तापमान का हाई रहेगा तो वो ब्लू कलर का होगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। तारों का रंग विकल्प बी पे निर्भर करता है, तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? संपीड़ित गैस? नहीं। ग्रीन हाउस? हाँ। ये विकल्प आपका बी नंबर विकल्प सही होगा, 99 में बी। अंतिम प्रश्न है आपका, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? बताइए किस अंग को प्रभावित करती है? ये आपके फेफड़े को करती है। आपका विकल्प बी नंबर सही होगा। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थी जो है पेपर दे के आए हैं, उन सभी का 70% रिजल्ट कम से कम आएगा, 70 प्लस ही आएगा, और अब की बार वो पेट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक से पास होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी परीक्षार्थी जिनका 70 प्लस नंबर आया है या 60 प्लस भी आया होगा, 60 प्लस, वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा सर कितना सही हो रहा है। तो पेपर का एनालिसिस था, और अगर आप चाहते हैं कि सर इसका विवरण, प्रश्न के विवरण को ही पूरा सॉल्व कराएं, उसके बाद यह ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कराएं, तब हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आप उसके लिए हमें कमेंट करके बताएं कि सर फुल वीडियो बनाइए, लगभग 1-1.5 घंटे की, जिसमें आप ग्राफ के सारे क्वेश्चनों को विधिवत रूप से सॉल्व कराएं। तो जय हिंद साथियों, वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। धन्यवाद।